हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा के बारे में, और हमने डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर भी समझा था कि जब अंत में कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है तो जब वन बाय वन मेथड की चेकिंग होती है, जेवीएम आगे चेक करता है कि कॉलर मेथड कौन था, और अंत में जब पता चलता है कि किसी ने भी हैंडल नहीं किया, मेन मेथड तक ने भी हैंडल नहीं किया, तो जेवीएम जो है उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है और उसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एंड हेयर जेवीएम एक्ट एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। तो आई होप तुम लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो में जाकर के कमेंट करके बताओ, फीडबैक दो, और अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के वो वीडियो देखो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हायरार्की के बारे में। ठीक है, तो एक्सेप्शन की बेसिकली कुछ हायरार्की होती है और इसमें हमारे पास थ्रोएबल, एक्सेप्शन और एरर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सिंबल तुम लोगों को बताते हैं पहचानने के लिए कि कब कौन सी चीज़ इंटरफेस है और कब कौन सी चीज़ इंटरफेस नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एक्सेप्शन हायरार्की के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो आज क्या है हमारा टॉपिक, एक्सेप्शन हायरार्की। ठीक है, तो देखो कभी भी अगर तुम लोग कहीं ऐसा लिखा देख लो, लाइक किसी भी वर्ड के बाद एबल, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो इंटरफेस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल दें तो जैसे कुछ ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग जो इंटरफेस होते हैं वो क्या हैं, जैसे क्लोनेबल, ठीक है, क्लोनेबल, ठीक है, रनेबल, ठीक है, क्लोनेबल हो गया, रनेबल हो गया, और एक तुम्हारा जो भी पढ़ने वाले हो थ्रोएबल। ठीक है, तो अगर ये एबल को लिखा कहीं भी देख लो, ये जो लिखा हुआ है एबल एबल एबल, तो बेसिकली एबल का मतलब क्या होता है, इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थ्रोएबल है, तो थ्रोएबल क्या है, थ्रोएबल बेसिकली क्या है, एक्ट एज अ रूट फॉर एक्सेप्शन हायरार्की। थ्रोएबल क्लास कंटेन्स द फॉलोइंग टू चाइल्ड क्लासेस। तो बेसिकली थ्रोएबल क्लास यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो है इम्प्लीमेंट कर रही होगी इसलिए। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है हायरार्की में। ठीक है, तो हायरार्की में सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, पेरेंट क्लास इन जावा, पेरेंट क्लास इन जावा ऑफ ऑल क्लासेस, ऑफ ऑल क्लासेस। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या जाता है, ऑब्जेक्ट क्लास। अब इस ऑब्जेक्ट क्लास के बाद हमारे पास आता है थ्रोएबल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हमारे एक्सेप्शन की हायरार्की में आता है थ्रोएबल। ठीक है, अब ये जो हमारी थ्रोएबल क्लास है कंटेन्स टू चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, तो बेसिकली इसकी क्या होती हैं, टू चाइल्ड क्लासेस होती हैं। ठीक है, टू चाइल्ड क्लासेस होती हैं। आज की वीडियो वैसे थ्योरेटिकल होने वाली है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि पूरी एक्सेप्शन हायरार्की क्या होती है, और ये देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली ये क्या है, एक क्लास है। थ्रोएबल क्या है, बेसिकली ये भी क्या है, एक क्लास है, इम्प्लीमेंटेड क्लास है। ठीक है, और उसके बाद इस थ्रोएबल क्लास के दो चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका चाइल्ड नंबर 1 क्या होता है, एक होता है इसका चाइल्ड नंबर 1 एक्सेप्शन। ठीक है, और एक इसका चाइल्ड नंबर 2 क्या होता है, एरर। ठीक है, चाइल्ड नंबर 1 और चाइल्ड नंबर 2 क्या होता है, एरर। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, लोग सोचते हैं एक्सेप्शन और एरर एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शन और एरर में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन और एरर में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस होते हैं। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो एक्सेप्शन के बारे में अगर बात करें तो एक्सेप्शन जो होता है, एक्सेप्शन कब आता है, इट कम्स, तो बेसिकली एक्सेप्शन जो आती है, फॉर एक्सेप्शन द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, द प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्शंस आर कॉज्ड बाय प्रोग्राम एंड दीज आर रिकवरेबल्स। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन जो बेसिकली आती है वो किसकी वजह से आती है, इट कम्स बिकॉज ऑफ प्रोग्राम या फिर डेवलपर्स मिस्टेक। ठीक है,
इसलिए आती है। इट कम्स बिकॉज ऑफ प्रोग्राम ऑब्लिक डेवलपर मिस्टेक, मतलब हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी गलती होती है या फिर डेवलपर की कोई मिस्टेक होती है, इस वजह से एक्सेप्शन आती है। लेकिन जो एरर आती है वो क्यों आती है? इट कम्स बिकॉज ऑफ, अब जैसे कि देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द केसेस एरर आर नॉट कॉज्ड बाय आवर प्रोग्राम, दीज आर ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? इट कम्स ड्यू टू द लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल दें तो लेट सपोज यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दें एक्सेप्शन का एग्जाम्पल बेसिकली ये होता है कि तुमने कोई कोड लिखा और उस कोड में बेसिकली नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, नल पॉइंटर चलो हमने डिस्कस नहीं किया है अभी, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। लेट सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, लेट सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई, तो इसका जो रीज़न है, इसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? डेवलपर की होगी, क्योंकि डेवलपर ने कहीं ना कहीं, मतलब कोडर ने कहीं ना कहीं कोडिंग के दौरान 10/0 को लिख दिया होगा, इस तरीके का कुछ ऑपरेशन कुछ ना कुछ परफॉर्म किया होगा, जिसकी वजह से अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, अब वो जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है बेसिकली उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होगा वो तुम्हारा कौन होगा? डेवलपर ही होगा, क्योंकि उसी ने कोड लिखा है इसलिए आया। ठीक है, अब अगर एरर की बात करें तो एरर लेट सपोज क्या हुआ कि तुम्हारी स्टैक ओवरफ्लो एरर हो गई। ठीक है, लाइक स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, मतलब मेमोरी हो गई, या फिर क्या कहते हैं तुम्हारा मान लो लिंकेज एरर मान लो। ठीक है, ये भी तरह तरह की एरर होती हैं, लाइक लिंकेज एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, मतलब तुम्हारी मेमोरी भर चुकी है। अगर तुम्हारी मेमोरी भर गई, मान लो तुम्हारा सिस्टम फट गया, तो भाई उसमें तुम्हारी क्या गलती है? वो तो तुम्हारी तो कोई गलती है नहीं, डेवलपर की तो कोई गलती है नहीं, वो तो सिस्टम की गलती है। स्टैक ओवरफ्लो हो गई। ठीक है, तुम इसका मतलब मेमोरी भर गई। ठीक है, अब मान लो मेमोरी लीकेज हो गई, कुछ हो गई, ऐसा कुछ हो जाता है, मेमोरी से रिलेटेड काम हो जाए, सिस्टम फट जाए, सिस्टम में आग लग जाए, तो यार वो सारी जो गलतियां हुई वो किसकी वजह से गलतियां हुई? वो तुम्हारी सिस्टम की रिसोर्सेज की वजह से गलती हुई। तो हम लोग कह सकते हैं लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, तो एरर बेसिकली हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि एक्सेप्शन जो बेसिकली आती है वो किसकी वजह से आती है? डेवलपर्स की वजह से आती है। लेकिन जो एरर जो बेसिकली आती है ये किसकी वजह से आती है? सिस्टम रिसोर्सेज जो होते हैं इसकी वजह से एरर आ जाती है। ठीक है, तो एक बात तो तुम्हारी ये हो गई। अब अगर दूसरी बात करें तो यार तुम्हारी जो एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शंस आर रिकवरेबल, एक्सेप्शंस आर रिकवरेबल, मतलब यू कैन हैंडल एक्सेप्शन, यू कैन हैंडल एक्सेप्शन। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर कैसे हैंडल कर सकते हो? अब भाई जैसे तुम्हारे पास यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन 10/0 आ गया। ठीक है, मान लो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं भाई, या तो तुम ट्राई और कैच यूज़ कर लो। ठीक है, या फिर तुम थ्रोस कीवर्ड यूज़ कर लो, या थ्रोस कुछ भी यूज़ कर लो। तो इसको हैंडल करने का तरीका है, मतलब एक्सेप्शंस आर रिकवरेबल, एक्सेप्शंस जो होती हैं वो रिकवरेबल होती है। ठीक है, रिकवर कर सकते हो, बच सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम एरर की बात करें, लेट सपोज अगर हम एरर की बात करें तो एरर आर नॉट रिकवरेबल, एरर आर नॉट रिकवरेबल। क्यों भाई? तुमने मान लो ये तुम्हारा प्रोग्राम पूरा बना हुआ है। ठीक है, अब तुम्हारा इस प्रोग्राम में इतनी लाइंस एग्जीक्यूट हुई और इस पॉइंट पे तुम्हारी मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी जो है स्टैक ओवरफ्लो कर गई। ठीक है, इस पॉइंट पे तुम्हारी मेमोरी स्टैक ओवरफ्लो कर गई, तुम्हारी मेमोरी भर गई, तो तुम किसी भी कीमत पे इस लाइंस ऑफ कोड को बचा नहीं सकते, ये पूरा का पूरा कोड अनएग्जीक्यूटेड रह जाएगा। ठीक है, इतने लाइंस ऑफ जो कोड लिखा गया यहाँ पर वो पूरा का पूरा कोड क्या है? अनएग्जीक्यूटेड रह जाएगा। तुम इसको किसी भी कीमत पे बचा नहीं सकते, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो आ गई, एरर, मेमोरी भर गई, इसके बाद तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, तुम्हारे बस में नहीं है ये। इसलिए कहते हैं एरर्स आर नॉट रिकवरेबल। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं कि एरर्स आर नॉट रिकवरेबल, और एक्सेप्शंस जो होती हैं वो रिकवर हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर देखो यही चीज़ लिखी गई है कि
इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्शंस आर कॉज्ड बाय आवर प्रोग्राम एंड दीज आर रिकवरेबल। मतलब एक्सेप्शंस जो बेसिकली होती हैं वो प्रोग्रामर की गलती की वजह से आती है। किसकी गलती की वजह से आती है? वो बेसिकली डेवलपर की गलती की वजह से आती है। ये देखो, ठीक है। और एक्सेप्शंस बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारी रिकवरेबल होती है, ठीक है। अब जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन 10/0 या कुछ भी आ गया तो तुम उसको कितने तरीके से हैंडल कर सकते हो? तुम या तो ट्राई कैच लगा लो या फिर तुम थ्रोस कीवर्ड या थ्रो कुछ भी यूज़ कर लो, ठीक है। अब इसी तरीके से एरर में क्या क्या आ गया है? मोस्ट ऑफ द केसेस एरर आर नॉट कॉज्ड बाय आवर प्रोग्राम, दीज आर ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज एंड दीज आर नॉन रिकवरेबल, ठीक है। अब यहाँ पर भाई एरर जो होती है वो लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से आती है, ठीक है, लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर प्रोग्रामर की कोई भी गलती नहीं होती है, लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्स होता है, सिस्टम में रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, इसलिए एरर आ जाती है। और एरर जो बेसिकली तुम्हारी होती है वो कैसी होती है? नॉट रिकवरेबल। मतलब तुम इसको किसी भी तरीके से बचा नहीं सकते, इसको हैंडल नहीं कर सकते, इसको तुम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज अगर हम यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें जो असलियत में होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे क्या लें? मान लो तुम अपने घर से निकले, ठीक है, तुम अपने घर से निकले और घर से मान थोड़ा सा इसको वो अनबोल्ड कर दें, मतलब ज़्यादा हो गया। जैसे तुम अपने घर से निकले, लेट सपोज, ठीक है, घर से तुम निकलते ही और कुछ दूर पहुंचते ही, वैसे तो ये एक मेम्स हो गया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही इस पॉइंट पे मान लो तुम्हारी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, टायर पंक्चर, जो हम केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टायर पंक्चर हो जाती है और तुम्हें एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचना होता है, तुम्हारा एग्ज़ाम है, ठीक है। और तुम्हारा इस पॉइंट पे तुम घर से निकले, 1 किलोमीटर दूर तक चले, तुम्हारा टायर पंक्चर हो गया, तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी बाइक को यहीं खड़ी करोगे और यहाँ से तुम कैब लेकर के तुम अपने एग्ज़ाम हॉल पहुँच सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे तुमने क्या करा? हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है, हैंडल द एक्सेप्शन, हैंडल द एक्सेप्शन। अब लेकिन अगर हम यही चीज़ इधर डिस्कस करें, लेट सपोज यही चीज़ एरर में डिस्कस करें, एरर में तुम्हारे बस में चीज़ें नहीं होंगी। कैसे? अगर हम यही चीज़ रियल वर्ल्ड में यहाँ डिस्कस करें, रियल वर्ल्ड में अगर हम यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करें, लेट सपोज तुम अपने घर से निकले, ठीक है, घर से तुम 1 किलोमीटर दूर तक आए और इस पॉइंट पे बेसिकली जैसे तुम्हारा इस पॉइंट पे यहाँ पर टायर पंक्चर हो गया, तो वैसे ही इस पॉइंट पे क्या होता है? इस पॉइंट पे अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। तो भाई तुम इस पॉइंट पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो डिजास्टरस चीज़ हो गई। अब तुम यहाँ से किसी भी तरीके से तुम एक्सेप्शन को हैंडल यहाँ से कर ही नहीं सकते, मतलब यू कांट हैंडल, ठीक है, यू कांट हैंडल। और तुम यहाँ से एग्ज़ाम हॉल जाने का सोचोगे ही नहीं भाई, तुम बस अपनी जान बचा के तुरंत भागोगे, ठीक है। और दूसरी बात, घर से जब तुम निकले थे तुम्हारा यहाँ टायर पंक्चर हुआ था, तो ये तुम्हारे बस में चीज़ थी, यू कैन हैंडल दिस, मतलब तुमने उसको हैंडल कर लिया, ये चीज़ तुम्हारे बस में थी, ठीक है, मतलब यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन, और तुमने सिचुएशन को हैंडल करके यहाँ से तुम कैब ले करके वापस अपने एग्ज़ाम हॉल पहुँच गए, ठीक है। लेकिन भाई अर्थक्वेक आ गया, तुम इसको कैसे हैंडल कर लोगे? अर्थक्वेक को कैसे रोक लोगे बताओ? अर्थक्वेक को तुम रोक ही नहीं सकते, लैंडस्लाइड हो गई, अर्थक्वेक हो गया, ऐसी चीज़ें जिसको तुम रोक ना सको, जिसको तुम रिकवर ना कर सको, उसी को बोलते हैं एरर। अब जब अर्थक्वेक आ गया तो तुम यहाँ से कैसे एग्ज़ाम हॉल जाओगे? तुम एग्ज़ाम हॉल ना जाने के बजाय उल्टा वापस घर भागोगे, अपने घर परिवार के पास जा करके बैठोगे, अपनी जान बचाओगे, वहाँ से भी बल्कि भागोगे, ठीक है। लेकिन इस केस में घर से निकलते ही यहाँ पर तुम्हारी टायर पंक्चर हो गया, तुमने क्या किया? बाइक को किनारे खड़ा किया और तुम कैब लेकर के वापस एग्ज़ाम हॉल पहुँच गए, ठीक है। तो इस चीज़ को तुमने हैंडल कर लिया सिचुएशन को, तो इसी को हमने यहाँ पर लिख रखा हैंडल द एक्सेप्शन। तुमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, और एक्सेप्शन जो होती है बेसिकली यहाँ पर तुम्हारी गलती की वजह से आई। टायर पंक्चर क्यों हो गया? या तो तुमने हवा नहीं पड़ाई होगी या कुछ ऐसा किया होगा, तभी तुम्हारी वजह से यहाँ पर टायर पंक्चर हो गया मोस्ट ऑफ द केसेज में, ठीक है। लेकिन इस केस और दूसरी बात, यहाँ पर तुमने इस चीज़ को हैंडल भी कर लिया। तो एक्सेप्शन का बेसिकली यही दो फीचर है, मतलब एक्सेप्शन का बेसिकली कहना ही यही दो चीज़ है कि जो यहाँ पर फॉल्टी होता है, यहाँ पर प्रोग्रामर फॉल्टी होता है, और यहाँ पर जो एरर आती है, एक्सेप्शन सॉरी आती है,
वो रिकवरेबल होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तुम घर से निकले, अर्थक्वेक आ गया, अब भाई तुम अर्थक्वेक को तो रोक ही नहीं सकते। अर्थक्वेक को रोक कर तुम कैसे बच जाओगे, कैसे कुछ अपनी जान बचा लोगे, नहीं बचा पाओगे। तो तुम एग्ज़ाम जाने के बारे में सोचोगे, एग्ज़ाम देने के बारे में सोचोगे। अगर अर्थक्वेक आ गया तुम वापस यहाँ से लौट करके अपने घर भागोगे और उनके साथ अपनी जान बचाओगे, ना कि एग्ज़ाम देने जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि एरर जो होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एरर का जो फॉल्टी होता है वो सिस्टम रिसोर्स होता है या कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है। लेकिन और सेकंड पॉइंट क्या होता है, एरर जो होती है वो तुम्हारी इररिकवरेबल होती है, मतलब तुम रिकवर नहीं कर सकते, इररिकवरेबल या फिर नॉन रिकवरेबल बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें हमने बेसिकली एक्सेप्शन हायरार्की के बारे में समझा, ठीक है। एक्सेप्शन हायरार्की के बारे में ये समझा कि हमारे पास थ्रोएबल एक होता है, थ्रोएबल के दो चाइल्ड होते हैं, एक एक्सेप्शन और एक एरर। एक्सेप्शन बेसिकली जो होती है यहाँ पर, एक्सेप्शन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोग्रामर की वजह से आती है, कोई ना कोई कोड में गलती हो जाती है, एक्सेप्शन को हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एरर जो होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में सिस्टम रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से आती है, और एरर को हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को एक्सेप्शन हायरार्की समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन के साथ। और इसमें देखो हम कंप्लीट एक्सेप्शन हायरार्की देख रहे हैं, मतलब एक्सेप्शन की भी नीचे चाइल्ड क्लासेस होती हैं, एरर की भी होती है। इसमें हमने सिर्फ कितना देखा था, सिर्फ एक्सेप्शन और एरर। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी तुम लोगों को। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।